अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपके पास अल्कीन है, ठीक है, और ये आपके पास हाइड्रोपोरेशन और ऑक्सीडेशन है। तो ये क्या बनाता है, ये आपके पास लोअर डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो बेसिकली जो P है वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, और जो ये आपका क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो ये क्या बनाता है, हायर डिग्री अल्कोहल, हायर डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे R क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3, मतलब ये बन गया 1 डिग्री और ये बन गया 2 डिग्री, 3 डिग्री भी बन सकता है। अब यहाँ पे PCC पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेटी क्या करता है, अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो 1 डिग्री क्या देगा, CH3 CH2 CHO, और जो 2 डिग्री है वो क्या देगा, CH3 CO CH3। तो ये आपके पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, जो ये वाला है, ये आपके पास क्या दे रहा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स। तो 1 का आंसर क्या होगा, डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे KMnO4 रिएक्शन करता है वैसे HNO3 भी रिएक्शन करेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये कीटो फॉर्म है तो इसका इनॉल फॉर्म बन सकता है, ठीक है, कीटो फॉर्म है तो ये इनॉल फॉर्म बन सकता है। अब ये डबल बॉन्ड इस HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये नहीं है, ये आपको मिलेगा। दोनों यहां से आप ब्रेक करोगे, मतलब ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म आपस में इक्विलिब्रियम में है, ये और ये। अब ये वाला रिएक्ट करेगा HNO3 का, ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4, इन 4 को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, ये CH2 4 ऐसे ही रह गया, और दोनों जो टर्मिनल का ये कार्बन है दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2H में, ठीक है। अब देखो, अब ये बन गया जिसको क्या बोलते हो आप, एडिपिक एसिड बोलते हो, एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखने क्या देगा, सॉल्ट देगा, ये देगा ना। तो क्या बनेगा, CH2 होल 4 CO, और इन दोनों के साथ Ca2+, मतलब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो, मुझे यहाँ पे हीट लिखना चाहिए था, हीट मिसिंग है। हीट जब करते हैं तो क्या करता है, दोनों R ग्रुप, जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा है RCO, ऐसा एनहाइड्राइड में भी होता है। एनहाइड्राइड हो, और एनहाइड्राइड होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। तो कभी भी एनहाइड्राइड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये R ग्रुप और ये R ग्रुप दोनों एक कार्बोनिल कंपाउंड किसी ग्रुप के साथ मिलके एक कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे ही यहाँ पे इन दोनों के लिए R ग्रुप तो एक ही है। R ग्रुप क्या है यहाँ पे, तो R ग्रुप यहाँ पे हो गया CH2 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 CH2। अब इन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, CO ग्रुप। तो 5 कार्बन का एक साइक्लिक कीटोन बनेगा। तो कौन सा आंसर होगा, C आंसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड HNO3 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा। अल्डिहाइड होता तो कर लेता, डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होता। तो कीटोन है तो रिंग को ब्रेक होना है, तो रिंग ब्रेक होने के लिए पहले वो इनॉल फॉर्म के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इनॉल फॉर्म में डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन एसिड का फॉर्मेशन करेगा, बिकॉज HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। और फिर जब एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देगा तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट को हीट करते हैं तो ये R ग्रुप, दोनों कार्बन से जो भी R ग्रुप अटैच्ड है वो दोनों R ग्रुप आपस में कंबाइन करके एक कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
विच रिएजेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखो रिएक्शन में क्या है, यहां पे हम बोल सकते हैं ये ये एसिटल फॉर्म है। अगर एक ही कार्बन पे ऐसा बोलते हैं जेम डाई ईथर, ये कंपाउंड जो है जेम डाई ईथर, एक ही कार्बन पे 2 ईथर है तो जेम डाई ईथर। तो अगर जेम डाई ईथर होगा तो या तो वो एसिटल होगा या कीटल होगा। अब एसिटल और कीटल कैसे पहचानेंगे, तो जिस कार्बन पे उस पर देख लो फोर्थ ग्रुप कौन है, एच है, तो एल्डिहाइड से आया होगा। अगर यहाँ पे आर ग्रुप होता तो ये कीटोन से आता, तो इसको कीटल बोलते हैं। तो एसिटल है और एसिटल से एल्डिहाइड बन रहा है, मतलब इस ग्रुप को वापस करते इसको करने का एक ही है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे ये जो एसिटल फॉर्म है वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कौन सा है, ये रहा बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो रिएजेंट है आप याद कर लो, ACO2 जो होता है वो अल्फा पोजीशन पे, ये अल्फा पोजीशन पे, अल्फा किसके रेस्पेक्ट में, तो CO ग्रुप के रेस्पेक्ट में। अल्फा ये CO ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन होगा उस पे ये कार्बोनिल ग्रुप ऐड करता है। मतलब कार्बोनिल ग्रुप का जो अल्फा पोजीशन है उस पे कार्बोनिल ग्रुप ही क्रिएट करेगा। तो ये हो गया इसके रेस्पेक्ट में, ये दोनों अल्फा है। अब इसमें से किसी भी एक अल्फा पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो देख लो कहां पे कार्बोनिल कंपाउंड बना है, बी ऑप्शन में बना। तो हम याद रखो ACO2 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा पोजीशन पे दूसरा कार्बोनिल ग्रुप ऐड करता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अभी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा, CH3 CO- और ऐसा 2 मॉलिक्यूल लेके क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब इसको आप हीट कर रहे हो तो हीट करने पे क्या होगा, CO ग्रुप से अटैच्ड R ग्रुप, तो कौन है, CH3, और दूसरे वाला ग्रुप भी वही है तो उसका भी क्या होगा, CH3, और इन दो के बीच में कौन आ जाएगा, कार्बोनिल आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा। तो CH3 CO CH3 ऐसा कंपाउंड बनना चाहिए। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, RCOR इसको हिट करो तो ये कंपाउंड बनता है RCOR। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों R ग्रुप CH3 है तो CH3 CO CH3, तो देख लो कौन सा कंपाउंड हो गया, डी आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कौन है, बेंजोइक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम SOCl2 से रिएक्शन करते तो क्या होता है, OH ग्रुप जो होता है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है, मतलब A क्या बनेगा, PH CO Cl। अब ये कौन है, H2PdBSO4। तो अगर एसिड क्लोराइड H2PdBSO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, PHCOH, जिसको क्या बोलते थे, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो H2PdBSO4 एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, मतलब बेंजील्डिहाइड बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये आपके पास है, फिर से मैं देख लो यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, CH3O ऐसा स्ट्रक्चर है, OCH3 CH2 CH2 कितना है, 1 2 3 1 2 3 CH2 Br। पहला कौन आया, Mg, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br को हटा लो, जो A है वो ये MgBr बनेगा, ये आपका A है। ठीक है, अब इसने क्या किया, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, तो ग्रिग्नार्ड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, वो कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड है, तो 1 डिग्री बनेगा। तो जो B होगा वो क्या बनेगा, CH3O OCH3, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, CH2 और क्या आएगा, CH2OH। और फिर हाइड्रोलिसिस करने पे ये दोनों गायब हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड आ जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा, CHO CH2 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 CH2OH। देख लो कहां पे है,
ये रहा आंसर सी, CHO, CH2, 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 CH2OH। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे जो जेम डाई ईथर होता है वो गायब होकर क्या दे देता है, कार्बोनिल कंपाउंड। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में रिएक्शन लिखता हूं, अगर किसी भी कार्बन पे ये ग्रुप आपको दिखे और यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप में मैग्नीशियम ग्रिग्नाट बनाएगा, फिर एल्डिहाइड के साथ अल्कोहल देगा, और थर्ड वाले स्टेप में ये दोनों ग्रुप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हो गया, सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, तो एस्टर का कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोलिसिस करने के बाद हीट किया गया है, तो सबसे पहले क्या बनेगा, एस्टर का कभी भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। यहाँ भी मिलना चाहिए, तो क्या मिलेगा, CO2H, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CO2H, ठीक है। अब आपको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, दिखना भी नहीं चाहिए। देखो ये क्या है, हीट। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो ये अल्फा पोजीशन होगा, तो ये क्या हो गया, बीटा हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये अल्फा होगा, तो ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो बीटा कीटो एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बच जाता है, केवल कीटो बच जाता है, मतलब वहां पे हमें डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। बीटा कीटो एसिड को अगर हम हीट करते हैं तो केवल हमें क्या मिलेगा, हमें कीटोन मिलेगा। एसिड गायब हो जाए, डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये दोनों गायब हो गया। इसके जगह पे क्या मिलेगा, हमें केवल 2 CO ग्रुप बच गया, तो आंसर क्या मिलेगा, बी। तो बीटा कीटो एसिड को हिट करने पे कीटोन मिलता है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेप। तो अपने क्लास नोट्स के आप देख लो, सर के नोट्स है, उसमें जरूर लिखाया हुआ उन्होंने कि बीटा कीटो एसिड को अगर हिट करते हैं तो कीटोन मिलता है, तो बी ऑप्शन में हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, उससे क्या मिलेगा हमें, बीटा कीटो एसिड, 2 बीटा कीटो एसिड मिलेगा, और बीटा कीटो एसिड को हिट करने पे हमें कार्बोनिल कंपाउंड बच जाता है, वो चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जनरली लेकिन वो कीटो ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। अब देखो ये कौन है, टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। अब टर्मिनल अल्काइन पे ये कौन सा हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब अल्काइन जब ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन करता है तो क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद बताया था कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो होता है वो हायर डिग्री अल्कोहल देता है, तो जो अल्कोहल देता है वही कार्बोनिल कंपाउंड देता है अल्काइन, तो हायर डिग्री है, तो पहले यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CO CH3। अब उसके बाद आ गया NaBH4, तो NaBH4 कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करके क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या मिला, 2 प्रोपेनॉल मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट ए कीटोन, मतलब कौन से रिएक्शन में फाइनली हमें कीटोन नहीं मिलेगा। अब देखो ए ऑप्शन में देखो क्या, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल अल्काइन NaNH2, क्या मिलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, ये आपका ए हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पे, CH3I, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CO CH2 CH3, ठीक है। मतलब पहले वाले में तो कीटोन मिल रहा है, C जो है वो आपका कीटोन है, 2 ब्यूटेनॉन है। बी ऑप्शन देखो, बी में क्या हुआ, टर्मिनल अल्काइन NaNH2, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, पहले क्या मिला, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ आया, फिर ये आ जाएगा, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3 आएगा। फिर से अल्काइन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो फिर से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CO CH2 CH3, मतलब फिर से ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। सी ऑप्शन देख लो, एसिड है और NaOH है, क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, O माइनस Na+।
और जब ये CH3I के साथ रिएक्शन करेगा तो SN रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो क्या मिलेगा, RCOOCH3। मतलब यहाँ पे ये जो है ये क्या मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है, कीटोन नहीं मिल रहा। और यहाँ पे 1 ब्यूटाइन NNS2 के साथ रिएक्शन करेगा। मैं आपको डी बताता हूँ देखो डी में 1 ब्यूटाइन है तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होगा ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C माइनस Na प्लस, यही तो मिलेगा। अब ये फिर से CH3I के साथ करके क्या देगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब हाइड्रोफोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं लोअर डिग्री, लेकिन अब लोअर डिग्री आपका क्या है, 2 डिग्री है। तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2। अब इन दोनों में कौन से कार्बन पे लेस क्राउडिंग है, तो इस कार्बन पे, इस पे C2H5 है और इस पे CH3 है, तो क्या मिलेगा, CH2 CO CH3। तो यहाँ भी जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, कीटोन है। तो आंसर क्या हो गया, सी। ये आज आपका सॉल्यूशन था। देखिए मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।